यहाँ तो प्रेस के लोग हमको दिखे, हमको 2 साल में प्रेस मिली। तो बिहार में तो चलो कम से कम ये ठीक है कि हम अपनी बात कह सकते हैं। ये बंधनों में रखने वाले लोग हैं। देश में मुक्ति अभियान चलाने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। किसान नेता राकेश टिकैत आज बिहटा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बिहार के किसानों को ललकारा है और साथ ही उन्होंने इस दौरान किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में कि राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहा है। मैंने एक गाड़ी पर लिखा था, क्या वो गाड़ी हमारे साथ ही चल रही, उस पर लिख रहा हिंदू देश में 2 तरह के हैं। अब लिखना पड़ेगा, हिंदू को फाइंड करना पड़ेगा कि मैं भारतीय हिंदू हूँ या नागपुरिया हिंदू हूँ, नौरंगिया हिंदू हूँ। तो जिस दिन ये हिंदू अपना लिखना शुरू कर देंगे उस दिन ठीक हो जाएगा हिसाब। मुसलमान को भी लिखना पड़ेगा, मैं भारतीय मुसलमान हूँ या मैं नौरंगिया हूँ। मुसलमान भी है नौरंगिया जो वहाँ से एफिलेटेड हैं। मुसलमान और बीजेपी, इनके मामा एक है दोनों के, इनके मामा नागपुर में है दोनों के। ये देश को तो बेवकूफ बना रहे। बीजेपी भी कुछ मुसलमान भी है जो नौरंगिया मुसलमान है। ये लगातार जो गिरिराज सिंह आवाज उठाते हैं वो तो भाई जो संघ के लोग कहेंगे उसकी आवाज तो बोलना पड़ेगा। संघ में रहना पड़ेगा तो उनकी भाषा तो बोलनी पड़ेगी। अगर इनसे व्यक्तिगत पूछो तो इनका उस चीजों से कोई संबंध नहीं होता। विकास की बात करनी चाहिए, देश को बांटने की बात कर रहे। इनसे खतरनाक आदमी नहीं कोई भी। मोदी जी तो लगातार किसानों की हित की बात कहते हैं। कहाँ कह रहे? वो आज फ्लाइट में आ रहे थे तो उसमें भी वो कह रहे थे कि मोदी जी ने पेड़ लगाने का अभियान शुरू कर रखा। क्या पूरा देश में एक ही आदमी सारा काम कर रहा? कोई और देश में रहा ही नहीं। वो तो अपने ही लोगों के नहीं हुए ना भाई। मुरली मनोहर जोशी कहाँ गया जो स्वदेश की बात करते थे? वे हमारे मंच पाते, सब जगह जाते थे। वे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते थे, उस लाइन पे उनका काम था। वो घर बैठ गए। लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ है जिन्होंने यात्रा करी, बिहार तक यात्रा करी, उन्होंने इस पार्टी को खड़ा करा। वे कहाँ गए? आज उनके दरवाजे पे प्रेस के लोग नहीं अंदर जा सकते, उनकी आवाज़ बाहर नहीं आ सकती। तो जो अपने ही लोगों को बंधन में रखते हो वो देश को बंधन में नहीं रखेंगे। ये कैसे सोच लिया? किसी के व्यवहार का पता करना हो किसी आदमी के, तो उसके भाई से, परिवार से पता करो कि इसका रवैया अपने भाई परिवार के प्रति कैसा है। अगर उसके प्रति उसका रवैया ठीक होगा तो देश के लिए भी ठीक होगा। अगर परिवार के प्रति उसका रवैया ठीक नहीं होगा तो देश के प्रति भी ठीक नहीं होगा। ये बंधनों में रखने वाले लोग हैं। देश में मुक्ति अभियान चलाने की जरूरत है। मुक्ति अभियान चल जाएगा, देश ठीक हो जाएगा। किसकी मुक्ति? जो भी मुक्त होना चाहेगा। भाई बिहार में तो प्रेस थोड़ी सी मुक्त है, लेकिन देश के हिस्से में तो प्रेस को भी मुक्त दिलवाना पड़ेगा मुक्ति। यहाँ तो प्रेस के लोग हमको दिखे, हमको 2 साल में प्रेस मिली। तो बिहार में तो चलो कम से कम ये ठीक है कि हम अपनी बात कह सकते हैं। एक बड़ा आंदोलन अभी हुआ दिल्ली में, जो पेंशन थी वो पालिका, उसमें करीब कई लाख आदमी उसमें थे। वो किसी चैनल ने दिखाई नहीं। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। मुक्ति अभियान चलेगा देश में, और इसमें गांव के किसान, जैसे हम जिस धरती पे सजानंद सरस्वती की धरती, जिस धरती पे है, ये देश की आज़ादी में बड़ा रोल किसान आंदोलन का हुआ था। अगर ये सरकार दोबारा आई तो बहुत से लोग सरेंडर करेंगे और गांव के लोग संघर्ष करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी सरेंडर करेगी और गांव के लोग संघर्ष करेंगे। फिर वही किसानों के आंदोलन शुरू होंगे और उससे इस देश को फिर मुक्ति मिलेगी। तो आपने सुना किसान नेता राकेश टिकैत को, जो आज बिहटा पहुंचे थे। वहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया
कि नोएडा के किसान और बिहार के किसानों में क्या अंतर है, क्योंकि नोएडा के किसान जीत गए और बिहार के हार गए। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि बिहार के किसानों को यदि कोई समस्या होती है तो उन्हें मुख्यमंत्री से बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसान आंदोलन मुख्यमंत्री से बात करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों का यदि जमीन जाता है तो किसानों को आंदोलन करना चाहिए। बिहार में बड़े आंदोलन की जरूरत है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।